तो हम इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ना है हमें रेजोनेंस। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, इम्पोर्टेंट है। और एक पोल किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर ऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में पूछा था। तो आप लोगों ने उसमें वोट किया है ऑर्गेनिक के लिए। तो अगली अब जितनी वीडियो आएंगी मोस्टली सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होंगी। तो ठीक है, देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये तीनों सिमिलर होते हैं, तो साथ में इनकी बात हो जाती है। तो देखते हैं क्या है ये। क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल हो, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, तो कहते हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ हम एक स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस में सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होता है। तो रेजोनेंस दो टाइप का होता है, एक है पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है पाई बॉन्ड पी कॉन्जुगेशन। तो पहला है पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कि जब सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल है, ब्यूटा 1,3 डाइईन दिया है। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो कैसे होगा कि जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन पे आ जाएंगे और ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर इसके पाई बॉन्ड चले गए, डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये डबल हो गया है और ये दोनों सिंगल हैं। तो इसको सीधे से एक सिंपल से देखने के लिए कह सकते हैं कि सिंगल को डबल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, बस। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो आ जाएगा निगेटिव साइन, तो यहाँ आ गया निगेटिव। अब ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इनका, मानते हैं हम कि ऐसा होता होगा। अब जो रियल रेजोनेंस होती हैं वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब दोनों जो रिएक्शन, दोनों जो पोजीशन ये स्ट्रक्चर कह रही हैं क्या क्या है, जैसे इसने बोला कि पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसने बोला कि पहले और दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे डबल और सिंगल दोनों बना दिए, तो एक पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब दूसरे में कह रहा है सिंगल बॉन्ड है दूसरे और तीसरे में, और यहाँ पे कह रहा है दूसरे तीसरे में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हमने पार्शियली बना दिया। ऐसे ही यहाँ पे है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कह रहा है प्लस चार्ज है, यहाँ पे कह रहा है कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम दोनों मिला के हाइब्रिड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंट हाइब्रिड, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो हमें पाई पाई कॉन्जुगेशन दिख गया। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों सी सी थे, कार्बन कार्बन थे, तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आ गया ये, और ये वाला आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रियल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, जो एक्चुअल होता है। छोटी वीडियो है तो पूरी वीडियो देखना, तो अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दी है ये साइक्लोहेक्सा 135
ट्राईइन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं, अभी बताते हैं क्यों नहीं बोल सकते और क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो हमें पाई पाई कॉन्जुगेशन तुरंत दिख गया। हम क्या करेंगे, बॉन्ड को चेंज कर देंगे, डबल को सिंगल कर देंगे, सिंगल को डबल कर देंगे, तो ये स्ट्रक्चर ये वाली बन जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें, हमने अभी बात करी थी कि प्रॉपर्टी सब नहीं बता सकते। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसकी लेंथ दे रहे हैं 1.34 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे अब आ गया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ है 1.54 एंगस्ट्रॉन। अब एक कह रहा है इतनी लेंथ है, दूसरा कह रहा है इतनी लेंथ है। अब क्या करें, हमने जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो यहाँ पे एक कह रहा है डबल है, एक कह रहा है सिंगल है, दोनों मिला के हमने क्या किया, पहले बाहर की स्ट्रक्चर बनाई और अंदर ये गोला गोला रख के गोल बना दिया। या हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए। अब दोनों का मीन निकाल के जो एक्सपेरिमेंट से आई वैल्यू 1.39 एंगस्ट्रॉन आई। जो हम बेंजीन बोलते हैं ये वाली बेंजीन होती है। इनका नाम होता है साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसी को बेंजीन और एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और प्लेनर होते हैं पूरे स्ट्रक्चर। अब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 5 होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर दो मिली हमें, ये और ये, इनको बोलते हैं कैकुल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे तीन होती हैं डेवार स्ट्रक्चर, जो पैरेलल वैलेंसी फार्मूला को से बनाई जाती है। अब दूसरा है पाई पी कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन में क्या है कि एक तो डबल बॉन्ड होगा और दूसरी तरफ अल्टरनेट में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल और लोन पेयर कुछ भी हो सकता है। तो इनका ऐसा होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे है तो हम क्या करते हैं, पहले से तीसरे में पहुंचा देते हैं ये सब जो रखा होता है, और डबल बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं लास्ट वाले और दूसरे वाले के बीच में। ये अब इनको पाई पी कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, इसमें क्या है कि एक पाई बॉन्ड इसमें शामिल होता है और पी ऑर्बिटल शामिल होती है जिनमें ये चार्ज वगैरह रखे होते हैं। अब पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हुआ तो एनाइन, पॉजिटिव हुआ तो कैटाइन। तो अब यहाँ पे पहला है पाई बॉन्ड कार्बोकैटाइन कॉन्जुगेशन। इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और अल्टरनेट पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो डबल बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों को मिला के हम बना देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये बन गया हमारा। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल दें तो ये दिया है एक, तो डबल बॉन्ड ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर दिया है। फिर ये घूम जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर फिर घूमेगा तो फिर पहली स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होंगी, वो तीन ही होंगी। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे, ये बन जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये दिए स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन दिए हैं और पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो डबल बॉन्ड ये वाला इस पोजीशन पे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर में आ गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये वाला इस तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे,
और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला ये प्रोसेस दी है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये दोनों साइड जाएगा। तो एक जब इस तरफ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं, सुनते जाइए ध्यान से, आ जाएगा सब। अब यहाँ पे नोट दिया है, अगर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज या फिर एक ग्रुप ऐसे दिया है जिसमें लोन पेयर रखा है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ये दोनों सेम ही बिहेव करते हैं, तो इनकी प्रोसेस सेम होगी। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है और यहाँ पे लोन पेयर भी दे दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाली हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। फिर ये वाला डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमने सेम पढ़ा है यहाँ पे। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आ गया, 3 स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। रेजोनेंस बनाएंगे हाइब्रिड, वो भी बन जाएगा आसानी से। अब पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, तो इसमें क्या है, इसमें होगी होमोलिसिस। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं देखी हो तो देख लें वो। तो यहाँ पे होमोलिसिस होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाफ कर्व एरो लगेगी। फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल पहले से रखा था, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया और दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल नया मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये आ गया, ये भी सिंपल है। और ये भी है पाई बॉन्ड कार्बन आयन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के निगेटिव साइन मिलेगा हमें, तो निगेटिव साइन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव, यहाँ आ जाए, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आ गया। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर दी है, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो निगेटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड के पास और ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव साइन इस वाले स्ट्रक्चर में। फिर ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। फिर अब नेगेटिव साइन यहाँ पे था तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इसके यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर कहीं पे हमें दिखे कि पाई पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है और पाई पी कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो पाई पी कॉन्जुगेशन हम प्रेफर करेंगे, ये पहले कराएंगे, बाद में पाई पाई कॉन्जुगेशन कराएंगे। अब लास्ट है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसमें लोन पेयर है डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे, तो ये भी नेगेटिव साइन की तरह, कार्बन आयन की तरह होता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड के। अब लास्ट है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, तो सब सिमिलर ही हैं एक जैसे। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन। अब यहाँ पे दिया है फ्यूरॉन का एग्जाम्पल। फ्यूरॉन में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन भी दिए हैं और लोन पेयर दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के ऊपर
माइनस चार्ज के रूप में आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये डबल माइनस साइन फिर यहाँ पे लोकलाइज करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ले आएगा, तो यहाँ पे हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। फिर ये डीलोकलाइज करेगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस साइन ले आएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर अब फिर हम डीलोकलाइज करें तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी जो पहले के सिमिलर होगी, तो ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। हमारे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 प्राप्त होगी, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दें, इसका सॉल्यूशन एक नई वीडियो आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, उसके PDF नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे पढ़ें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।